पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, सियासत एक ऐसा मैदान है, एक ऐसा पेशा है जहां हलचल और अंदाजे हमेशा लगाए जाते हैं। आपको बता दें, सियासत में जो है वो ना कोई किसी का दुश्मन होता है, ना कोई किसी का दोस्त होता है। नीतीश कुमार गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए हैं और अब जो तमाम गठबंधन के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सिर्फ फ़ायदे की सियासत करते हैं। आपको बता दें, इसी में एनडीए में चिराग पासवान भी हैं, जो हमेशा नीतीश कुमार की नीतियों के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के बोलते रहे हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह हैं। सर, हमेशा सवाल उठाते थे नीतीश कुमार पर, आज सर साथ में जाना पड़ा सर। नहीं, साथ में जाने का मतलब ये है कि एनडीए की सरकार बन रही है या बन गई तो हम लोग खुश हैं, क्योंकि हमें लगता था कि नीतीश कुमार जो अनैतिक गठबंधन में थे, शायद वो उनको फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था काम करने के लिए, इसलिए बिहार की स्थिति ये थी। लेकिन अब बीजेपी उनके साथ है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो उनकी नीतियां हैं वो फ्लेक्सिबल होंगी, वो बिहार और बिहारियों के हित के लिए होंगी। तो उससे क्या होगा कि अपना जो प्रदेश है उसका उत्थान होगा। लेकिन मैं साथ में ये बता दूं हमजा भाई कि जो अगर हम एनडीए में हैं और आप एनडीए घटक दल हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अगर कोई मुद्दा मिस कर जाए जी तो आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए जी कि सर आप ये मिस कर रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए। जी उसके बाद से भी नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है कि अब ऐसा दौर नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी साथ है, हम उनके साथ हैं। हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, जी उसको भी शामिल किया जाएगा। तो उसके बाद से लगता है कि बिहार की स्थिति बदलेगी और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी इस बार बेहतर काम करेंगे। क्या लगता है, आप लोग जिन सीटों पर लड़ने वाले थे, लोकसभा का चुनाव जो है वो बेहद नज़दीक है, अब नीतीश कुमार इसमें आ गए हैं और कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जिस भी गठबंधन में रहते हैं उसमें अपने हिसाब से जो है वो तालमेल चाहते हैं, अपने हिसाब से लोगों का। देखिए, वो हमारा कंसर्न नहीं है। नीतीश कुमार जी का गठबंधन बीजेपी के साथ है, हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने इसके बाबत अपना जो कंसर्न था, जो अपने इश्यूज थे, वो शेयर किया है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से। जी, इस शीर्ष नेतृत्व से शेयर किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई आपका जो अधिकार है, जो आपकी मांगे हैं, क्योंकि 2.5 साल 3 साल में हर कोई समझता है कि चिराग पासवान जी कितने प्रभावी, हमारे पार्टी का कितना जनाधार बड़ा है, तो आपको मिलेगा। तो हम आश्वस्त हैं और हमें विश्वास है, हमें आस्था है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पे, क्योंकि सबसे बड़ी घटक दल वही है और एनडीए में हम मजबूती के साथ हैं और हम चाहते हैं कि 2024 में बिहार की जो 40 की 40 सीटें हैं उस पर हम विजयी हों। कल नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हुआ है, कल उन्होंने कसम खाई है बिहार के संविधान की, बिहार के कानून की, और आज लालू प्रसाद यादव के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है। ईडी के दफ्तर में लालू प्रसाद यादव को सुबह से बैठाए हुए हैं और उनकी बेटी कह रही है मीसा भारती की आखिर अपोजिशन के लोगों के साथ ही क्यों होता है, बीजेपी अपने लोगों के साथ क्यों नहीं ऐसा करती है। मैं आपको एक थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, 95 97 के आसपास ले चलता हूँ। याद कीजिए, जब सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को जब अरेस्ट किया था, किसके फॉर्डर स्कैम में, चारा घोटाला में, उस समय सरकार थी इंद्र कुमार गुजराल जी की और जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें कि लालू प्रसाद यादव भी सहयोगी थे। फिर भी इन पे सीबीआई की जांच होती है और सीबीआई अरेस्ट करती है। तो भैया, आपकी सरकार केंद्र में, फिर भी क्योंकि आप सही में इसमें सम्मिलित थे, अब बताइए ईडी सीबीआई कार्रवाई करे तो इसमें दोष कौन? भैया, आपने अब लालू प्रसाद यादव जी, ठीक है आपकी उम्र, आपका उम्रदराज हैं आप आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन क्या इस बात से आप नकार सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी जब इंडिया अलायंस का जब बैठक हो रहा था तो कितने चल फिल रहे थे, कितने एक्टिव थे? तो ये जो कहते हैं ना कि जो हमारे मन का हो तो उचित हो, ना हो तो भाई वो गलत है। तो भाई, अगर आपने ये काम नहीं किया तो मुझे लगता है वो डरना नहीं चाहिए। लेकिन आप सजा याफ्ता भी हैं, आप बेल पे बाहर भी हैं, तेजस्वी यादव भी बेल पे बाहर हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ बिल्कुल सॉलिड एविडेंस है सीबीआई ईडी के पास, तो उनको अपना काम करने दीजिए, इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। ये भी कहा जा रहा है लालू परिवार की तरफ से कि आखिर एजेंसियां जो है वो किसी नतीजे पे क्यों नहीं पहुंच रही हैं। भाई, समय लगता है। अगर मान लीजिए कि आपके अब देख लें आप मैं थोड़ा सा और एक उदाहरण दूं आपको, जैसे कि हेमंत सोरेन जी का एग्जाम्पल ले लें, कहाँ के, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको 8 बार ईडी ने समन दिया, अरविंद केजरीवाल को 4 बार दिया। ये लोग अपने आप को ना कानून से ऊंचा समझते हैं, जब भी इनको बुलाया जाए कभी ये बहाना कभी वो बहाना, तो भाई उसमें समय लगता है ना। ईडी या सीबीआई जो भी आईटी है, ये क्या होता है, पेशेंस से काम लेती हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। लेकिन हाँ, आपने अगर कुछ गलत किया है तो आपको उसकी सजा मिलेगी, तो उसके लिए समय लगता है, तहकीकात होता है। तो भारत के न्यायिक प्रक्रिया पे, न्यायिक प्रणाली पे आपको यकीन होना चाहिए और मुझे लगता है कि थोड़ा देर है, लेकिन
ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधेर है, कानून के हाथ जैसा कहते हैं कि प्रोवर्बियल स्टेटमेंट है कि भाई लंबे होते हैं और जिसने भी गलत किया है वो पकड़ा जाएगा। देखा गया कि चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के शपथ में आते हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतियां अगर अभी भी गलत रहेगी तो मैं आगे भी आवाज़ उठाता रहूंगा। तो क्या ये समझा जाए कि ज़बरदस्ती का रिश्ता एनडीए में कायम रखना चाहते हैं नीतीश कुमार से? नहीं नहीं, ये नहीं। देखिए, हमने कहा कि हमारा जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है, हम बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं और हम चाहते हैं कि 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ही प्रधानमंत्री बने फिर से तीसरी बार। लेकिन हमारा, जैसे मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा, कि हमारा जो पहला जो प्रायोरिटी है वो है बिहार और बिहारियों के लिए। मेरा विजन डॉक्यूमेंट भी वही कहता है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, का नेता भी वही कहते हैं। तो अगर मान लीजिए बिहार और बिहारियों की कहीं से अनदेखी होगी तो उस केस में, उस संदर्भ में तो हम आपको आईना दिखाएंगे ना, आपको बताएंगे ना कि यहां पे मिस किया जा रहा है। और कल नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव के साथ थे, राजद के साथ थे, तो भाई वो काम करने देते नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो चीजें नहीं होंगी, बीजेपी उनके साथ है, हम उनके साथ हैं, उनको बिल्कुल फ्रीडम है और बिहार के विकास के लिए उनको अनवरत काम करना चाहिए। ये थे हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोग बेशक एनडीए में हैं, हमारा गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ है और उसके तमाम जो दल हैं उसके साथ है, लेकिन अगर कहीं पे किसी से गलती होगी तो हम लोग आईना ज़रूर दिखाएंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।